दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको बता दें कि नई सांझ श्रृंखला का आज 5वां भाग लेकर आ रहे हैं, जो इस प्रकार है। तो आइए देखते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे अलंकार। अलंकार में अनुप्रास अलंकार। जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ये 5 प्रकार के होते हैं। 6 का अनुप्रास, जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूप व क्रम में आवृत्त हो वहाँ 6 का अनुप्रास होता है। जैसे रीझ रीझ रहस रहस हंसी हंसी उठे, सासे भर आंसू भरी कहत दई दई। वृत्तानुप्रास, जहाँ एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक या अनेक बार हुई हो वहाँ वृत्तानुप्रास होता है। मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सवित सुमंत बुलाए। लाटानुप्रास, जहाँ एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है परंतु उसका भावार्थ बदल जाता है वहाँ लाटा अनुप्रास होता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। श्रुत्यानुप्रास, जब एक ही वर्ग के वर्ण की आवृत्ति होती है, जब एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की लगातार आवृत्ति होती है तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। दिनांत था थे दीननाथ डूबते, साधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। अंत्यानुप्रास, जहाँ पद के अंत में तुक मिलती हो वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। अंत्यानुप्रास को तुकांत अलंकार भी होते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। नेक्स्ट, वक्रोक्ति को 2 भागों में बांटा गया है, काक वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। श्लेष अलंकार अभंग श्लेष और सभंग श्लेष 2 भागों में है। विवक्षा अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। विवक्षा अलंकार को ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। आइए देखते हैं। नेक्स्ट आगे है वक्रोक्ति, जहाँ वक्ता बोलने के द्वारा बोले गए वाक्यों का श्रोता सुनने वाला जहाँ वक्ता बोलने वाला के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता या सुनने वाला अलग अर्थ निकाले वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। मोह सम कौन कुटिल खल कामी, काक वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति 2 प्रकार। काक वक्रोक्ति, जहाँ वक्ता बोलने वाला के द्वारा बोले गए शब्दों का उसी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता सुनने वाला कुछ और अर्थ निकाले तो वहाँ काक वक्रोक्ति होता है। मैं सुकुमार नाथ वन जोगू। श्लेष वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ श्लेष की वजह से वक्ता बोलने वाले के द्वारा बोले गए शब्दों का अर्थ अलग निकला वहाँ श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। को तुम है घनश्याम हो तो बरसों कित जाए। विवक्षा अलंकार, विवक्षा अलंकार को पुनरुक्त प्रकाश अलंकार के नाम से भी जाना जाता है। जब आदर्श हर्ष शोक विस्मय आदि बोध भावों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की जाती है तो उसे विवक्षा अलंकार कहते हैं। या जिस काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ एक ही हो उसे विवक्षा अलंकार कहते हैं। उदाहरण, मोहि मोहि मोहन के मन भयो राधामय, राधा मन मोहि मोहि मोहन मई मई। सूरज है जग का बुझा हुआ, धरती ने खिलाए हैं ज्वाल लाल लाल, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। श्लेष अलंकार, इसके 2 भेद होते हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। उपमा अलंकार के अंग उपमेय उपमान साधारण धर्म वाचक शब्द। उपमेय, जिसकी उपमा की जाए अर्थात जिसकी तुलना की जाए। पहचान, ज़्यादातर पास की वस्तुएं उपमेय होती हैं। ये शरीर से संबंधित होती हैं, इसमें काल्पनिक गुण होता है। उपमान, इसमें उपमा जिससे उपमा दी जाए अर्थात जिससे तुलना की जाए। पहचान, ज़्यादातर दूर की वस्तुएं उपमान होती हैं, ये प्रकृति से संबंधित होते
हैं। इसमें वास्तविक गुण होता है। साधारण धर्म दो व्यक्तियों का वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जिस गुण या धर्म की सहायता ली जाती है या जो गुण या धर्म दोनों में विद्यमान होता है उसे साधारण धर्म कहते हैं। वाचक शब्द उपमेय और उपमान में समानता या तुलना प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सा, सी, से, सो, सरिस, सदृश, सम, तुल्य, जिमि, जैसा, जैसी, जैसे, नाई, की, तरह के, जैसे, के समान आदि। उपमा अलंकार के भेद। पूर्ण उपमा अलंकार, लुप्त उपमा अलंकार, माल उपमा अलंकार। पूर्ण उपमा अलंकार जब वाक्य में उपमा अलंकार के चारों अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक उपस्थित रहते हैं तो उसे पूर्ण उपमा अलंकार कहते हैं। पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। दी गई पंक्ति में मन उपमेय है, पीपर, पात उपमान है, डोला साधारण धर्म है तथा सरिस वाचक शब्द है। उपयुक्त पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों अंग विद्यमान होने के कारण पूर्ण उपमा अलंकार है। लुप्त उपमा अलंकार जब वाक्य में उपमा अलंकारों के चारों अंग में से किसी एक की भी कमी रहती है तो वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। उदाहरण, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। दी गई पंक्ति में टीला उपमेय है, हाथी उपमान है, सा वाचक शब्द है, किंतु इसमें साधारण धर्म का अभाव है जिसके कारण यहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार है। माल उपमा अलंकार यदि एक उपमेय के लिए एक से अधिक उपमान आ जाएं या फिर एक उपमेय की एक से अधिक उपमान के साथ तुलना करा दी जाए तो ऐसी स्थिति में वहाँ माल उपमा अलंकार है। काम सा रूप प्रताप दिनेश स सोम सशील राम महीप सा, है ना, राम क्या है? उपमेय है। स्पष्टीकरण, जहाँ राम उपमेय है जिसकी तुलना क्रमशः कामदेव सूर्य एवं देवता सोम से की जा रही है वहाँ कामदेव सूर्य एवं देवता सोम उपमान है। एक से अधिक उपमान होने के कारण यहाँ मालोपमा अलंकार है। उपमेयोपमा में उपमेय और उपमान की परस्पर समानता दी जाती है, जैसे मुख चंद्र के समान है और चंद्र इस मुख के समान है। अनन्योपमा में उपमेय की उपमा अन्य उपमान से न देकर उसी उपमेय से की जा सकती है। वास्तव में यही मुख है। श्लेष अलंकार, इसके दो भेद हैं, सभंग श्लेष और अभंग श्लेष। सभंग श्लेष और अभंग श्लेष। सभंग श्लेष शब्द भंग करने पर जहाँ दूसरा अर्थ निकले वहाँ सभंग श्लेष अलंकार होता है। जैसे नाही नहीं कहे थोड़े मांगे सब देन कहे, मांगन को दे की पट देत बार बार है। अभंग श्लेष किसी शब्द को दो भागों में बांटे बिना ही एक से अधिक अर्थ निकल सके, जैसे चरण धरत शंका करत चितवत चारहों ओर, सुबरन को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। रूपक अलंकार, रूपक के तीन भेद हैं, निरंग रूपक, शांग रूपक और परम्परित रूपक। निरंग रूपक, एक उपमेय में एक ही उपमान का आरोपण हो, जैसे वो चिंता की पहली रेखा, अरे विश्ववन की ब्याली, वो विश्ववन की ब्याली, ज्वालामुख स्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मत वाली। सांग रूपक, उपमान के अंगों का उपमेय में आरोपण, जैसे नारी कुमुदनी अवध सर रघुवर विरह दिनेश, अस्त भय विक्षित भई निरख राम राकेश। परंपरित रूपक, एक रूपक से दूसरे रूपक की पुष्टि की जाती है, जैसे राम कथा कल पनंग भरनी, पुण्य विवेक पावक कह अरणे। विशेषोक्ति अलंकार, जहाँ कारण साधन के रहते हुए भी कार्य का न होना पाया जाए, अर्थात जहाँ कार्य सिद्ध के समस्त कारणों साधनों के विद्यमान रहते हुए भी कार्य न हो सके, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। पानी बिच मीन प्यासी, मोह सुन सुन आवे हाँसी। स्पष्टीकरण, यहाँ पानी कारण में रहते हुए भी मछली के प्यासे रह जाने की बात की जा रही है, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार है। देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी।
अन्योक्ति अलंकार। जिस काव्य में जड़ निर्जीव पर चेतन सजीव का आरोप होता है, अर्थात जहाँ निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु की तरह किया गया हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ अचेतन प्रकृति में भी मानवीय क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण, देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए। उदाहरण एवं दृष्टांत अलंकार। उदाहरण देकर समझाया जाता है। जो जिम जैसे आदिवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जिस रचना में उपमेय और उपमान संबंधी दो वाक्यों में साधारण धर्म अलग अलग होने पर भी वाचक शब्द द्वारा समता स्थापित की जाए तो वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। उदाहरण, बूंद अघात रहे गिर जैसे, खल के वचन संत रह जैसे, फीकी पे नीकी लगे कहियन समय विचार, सबको मन हर्षित करे जो विवाह में गारी। दृष्टांत अलंकार। जिस रचना में उपमेय और उपमान संबंधी वाक्यों में धर्म विभिन्नता होते हुए भी परस्पर भाव साम हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। एक बात से मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सजान, रसरी यावत जाते सिल पर परत निशान। सठ सुधरे सट संगत पाई, पारस परम कुघात सुहाई। बिंब प्रतिबिंब का अभाव दर्शाया जाता है। समान बात की समानता से विशेष बात की विशेष से तुलना की जाती है। समान बात की समान से विशेष बात की विशेष से तुलना की जाती है। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के तीन भेद हैं। वस्तु उत्प्रेक्षा, जहाँ पर प्रस्तुत वस्तु में अप्रस्तुत वस्तु की संभावना दिखाई जाए, जैसे सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माला, बाहर लसत मनोपिय दावा नल की ज्वाला। हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ वास्तविक कारण को छोड़कर अन्य हेतु को स्वीकारा जाए, जैसे भक्त पाई इक पुण्य सेवकाई, जलज सुवासन गिरा सुहाई। फलोत्प्रेक्षा, जहाँ फल प्राप्त न हो पर भी फल की प्राप्ति मान ली जाए, जैसे खंजरीर नहीं लखी परत, कुछ दिन सांची बात, अबाल द्रगन समय हीन को करन मनोतप जात। प्रतीप अलंकार। प्रतीप शब्द का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात जहाँ उपमान की तुलना उपमेय से हो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है, या जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार को उपमा अलंकार का उल्टा विपरीत अलंकार कहते हैं। उदाहरण, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े थे। स्पष्टीकरण, यहाँ उपमान देवदार को उपमेय तथा उपमेय तपस्वी को उपमान मानकर वर्णन किए जाने के कारण प्रतीप अलंकार है। उतरी नहाय जमुन जल जो शरीर सम श्याम। स्पष्टीकरण, यहाँ उपमान जमुन जल को उपमेय तथा उपमेय शरीर को उपमान मानकर वर्णन किए जाने के कारण प्रतीप अलंकार है। छिपा रही घूंघट में सुंदरी क्या अपना आनंद तू, आनंद शाही चांद चमकता ऊपर फेर नयन तू। दीपक अलंकार। देहरी दीपक, जहाँ प्रस्तुत उपमेय तथा अप्रस्तुत उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए वहाँ दीपक अलंकार होता है। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। देखे ते मन ना भरे तन की मिटे न भूख, और बिन चासे रस ना मिले आम कामनी ऊख। है ना। सर्व ढके सोहत नहीं उधरे को कुवेश, सर्व ढके सोहत नहीं उधरे हो कुवेश, अर्ध ढके छवि पावत अक्षर कुछ और केश। व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक शब्द का अर्थ है अधिक, अर्थात जहाँ उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय को सर्वश्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी बताया जाए या प्रशंसा की जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाओ किम चंद बापुरो रंक। अपहुनित अलंकार। अपहुनित शब्द का अर्थ
छिपाओ छिपाना, जब किसी सत्य बात या वस्तु का निषेध कर उसके स्थान पर मिथ्या बात या वस्तु का आरोप किया जाए वहाँ अपहुनित अलंकार होता है। उदाहरण, मैं जो कह रघुवीर कृपाला, बंधु न होय मोर यह काला, मोर यह काला, है ना। ब्याज स्तुति अलंकार, जहाँ काव्य को देखने या सुनने से तो ऐसा लगे जैसे निंदा हो रही है, लेकिन वहाँ वास्तव में प्रशंसा की गई हो, वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है। उदाहरण, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। ब्याज निंदा अलंकार, जहाँ काव्य को देखने या सुनने में ऐसा लगे जैसे प्रशंसा की जा रही है, लेकिन वास्तव में वहाँ निंदा की जा रही हो, वहाँ ब्याज निंदा अलंकार होता है। उदाहरण, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु अली मैं पहचाना। असंगत अलंकार, जिस काव्य में कारण और कार्य का मेल न हो अर्थात संगति न हो वहाँ असंगत अलंकार होता है। पहचान, इस अलंकार में कार्य कहीं होता है और इसका प्रभाव कहीं और दिखाई देता है। उदाहरण, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। दूसरा उदाहरण है, दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चिरप्रीत, परत गांठ दुर्जन ये दई नई हरित। असंगत अलंकार, जहाँ कार्य और कारण पृथक पृथक स्थान पर वर्णित हों, यथा दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चिरप्रीत, परत गांठ दुर्जन ये दई नई हरित। असंगति द्वितीय, जहाँ समाचीनी स्थान में करने योग्य कार्य को किसी अन्य स्थान में होना कहा जाए वहाँ द्वितीय असंगत अलंकार होता है। उदाहरण, पलन पीक अंजन अधर धरे महावर भाल, आज मिली सो भली करी भले बने हो लाल। असंगत अलंकार, जब किसी कार्य के करने में प्रस्तुत होने पर उसके विपरीत कार्य कर डाला जाए, यथा शंकर आई अमंगल कीनो, शंकर मंगल करता अमंगल मतलब बुरा। अर्थांतर न्यास अलंकार, जहाँ किसी समान बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का समान बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। उदाहरण, बड़े न हो जो गुणन भिन, विरद बड़ाई पाए, कहत धतुरो शोकनक, गहनो गढ़्यो न जात, जो रहीम उत्तम प्रकृत, का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अन्वय अलंकार, जहाँ उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर दी जाए वहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो, वहाँ अन्वय अलंकार होता है। भारत के सम भारत है, स्पष्टीकरण, यहाँ भारत उपमेय की तुलना भारत से ही कर दी गई है, अर्थात यहाँ अन्वय अलंकार है। नेक्स्ट है सुंदर, अनन्वय अलंकार है ना। सुंदर नंद किशोर से सुंदर नंद किशोर। समासोक्ति, समान कार्य समान लिंग समान विशेषण आदि के द्वारा प्रस्तुत वर्णन का अप्रस्तुत ज्ञान, जैसे चंपा लता सुकुमार तू धन तू भागा विशाल, तेरे ढिग सुखद सुंदर श्याम तमाल। नेक्स्ट है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति के दो प्रमुख भेद हैं। रूपक अतिशयोक्ति, उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध, जैसे बांधा था विध को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। उपमान के वर्णन उपमेय का बोध। भेदात अतिशयोक्ति मतलब अभिन्नता से भिन्नता का भाव, जैसे अनियारे दीरद नयन, कितना तरुण समान, वह चितवन और कछु यही बस होत सुजान। प्रति वस्तु उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य समान हो तथा दोनों का एक ही धर्म हो, समानार्थक शब्दों द्वारा कहा जाए, यथा राम लखन सीता सहित सोवत परम निकेत। उपमेय, सोवत वासव अमरपुर सची जयंत समेत। उपमान, उपयुक्त दोनों वाक्यों में एक ही धर्म सुशोभित होना, सोहत और शोभत दो समानार्थक शब्दों द्वारा कहा गया है, अतः यहाँ प्रतिवस्तु उपमा अलंकार होगा। निदर्शनालंकार, निदर्शना के दो भेद हैं। निदर्शना प्रथम, जहाँ दो समान वाक्यों का
एक में आरोप किया जाए वहाँ प्रथम निदर्शनालंकार होता है। यथा सूर्य प्रचंड होते वैसे ही जैसे है मार्तंड प्रखर। यहाँ प्रचंड सूर्य और प्रखर मार्तंड को समान वाक्यों का एक ही में आरोप किया गया है, निदर्शना अलंकार है। निदर्शना द्वितीय, जहाँ एक वस्तु में होने वाले गुण की दूसरे वस्तु में होना दिखलाया जाए वहाँ द्वितीय निदर्शना अलंकार होता है। यह काम नाशनी कमीच्छा कलि में कहावे, यह भव भेदनी भवानी समुधर्मी, यह राम रमणी सहज रूप सीता सती, यह देवी सुमत अनेक भात वर्णी, है ना, अनेक भात वर्णी। नेक्स्ट है छंद प्रकरण। मात्रिक छंद, पहला है मात्रिक छंद में सममात्रिक छंद। सममात्रिक में चौपाई में 16 मात्रा, रोला में 24 मात्रा, गीतिका में 26 मात्रा, हर गीतिका में 28 मात्रा, अहिर छंद में 11 मात्रा, तोमर में 12 मात्रा, वीर और आल्हा में 31 मात्रा होती है। अर्ध सममात्रिक छंद है ना, दोहा विषम चरण में 13 और सम चरण में 11 मात्रा, सोरठा विषम चरण में 11 और सम चरण में 13 मात्रा होती है। वारवय विषम चरण में 12 मात्रा और सम चरण में 7 मात्रा होती है। उल्लाला विषम चरण में 15 और सम चरण में 13। विषम मात्रिक छंद कुंडलिया दोहा प्लस रोला, छप्पय रोला प्लस उल्लाला। वर्णिक छंद सवैया 22 से लेकर 26 तक पद इसमें वर्ण होते हैं। कवित्व में 13 वर्ण, मालिनी में 15 वर्ण, मंदाक्रांता में 17 वर्ण, शिखरणी में 17 वर्ण। उपेंद्र वज्रा भुजंगी शालिनी स्वागता इंद्रवज्रा सभी में 11 वर्ण होते हैं। घनाक्षरी छंद में 31 वर्ण, वसंत तिलका में 14 वर्ण, द्रुत विलंबित में 12 वर्ण, तोंटक में 12 वर्ण, वंशस्थ में 12 वर्ण, स्नग्धरा में 21 वर्ण होते हैं। मानस का हंस उपन्यास में 49 अध्याय हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। अभिज्ञान शकुंतलम में 7 सर्ग हैं। खरगोश फारसी भाषा का शब्द है। छायावादी कविता ने नवीन सौंदर्य चेतना जगाकर समाज की अभिरुचि का परिष्कार किया। किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र का। मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास है। सेवा सदन छायावाद का घोर समर्थक पत्र कौन सा है? जागरण। मुक्त छंद की पहली कविता है जूही की कली। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। स्त्री विमर्श की प्रथम लेखिका है महादेवी वर्मा। वर्ष 2005 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? कुंवर नारायण को। लज्जाराम शर्मा उपन्यास है आदर्श हिंदू। लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है आदर्श हिंदू। अतनु किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। भविष्य काल में कितने भेद हैं? 3। चिनांशुक का अर्थ है रेशम। उपनिवेश में स्त्री आलोचना ग्रंथ है प्रभा खेतान का। तंत्र लोक से यंत्र लोक तक यात्रा वृत्तांत है डॉक्टर नगेंद्र का। वेदांत परिजात सौरभ ग्रंथ के रचनाकार है निम्बार्काचार्य। युगपथ पंथ की कैसी रचना है? अंतस चेतनावादी। मयंक महिमा रचना है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। भाव पंचाशिका के रचनाकार हैं बृंद। जय भारत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। उत्तरार्ध भक्तमाल भारतेंदु हरिश्चंद्र। सुख सागर तरंग के लेखक हैं देव। रहीम कृत मंदनाष्टक की रचना है खड़ी बोली। गुरु नानक का जन्म हुआ है तो 1469 ईस्वी में। कहानी के इर्द गिर्द साक्षात्कार के लेखक हैं तो उपेंद्र नाथ आस्के। गरीब और अमीर पुस्तकें रिपोर्टाज है राम नारायण उपाध्याय। रिपोर्टाज किसका है? तो रामनारायण उपाध्याय का। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर। भ्रूण हत्या निबंध है भारतेंद्र हरिश्चंद्र का, है ना। 25 चौका 150 ओम प्रकाश वाल्मीकि। 25 चौका 150 ओम प्रकाश वाल्मीकि। काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का अर्थ है प्रगाढ़ पांडित्य। गोदान कृष्ण संस्कृत का शोक गीत न होकर करुण महाकाव्य है। कथन किसका है? तो नलिन विलोचन शर्मा का। माई का शोक गीत दूतनाथ सिंह। विजन उपन्यास है मैत्री पुष्पा। कोई तो उपन्यास है विष्णु प्रभाकर।
जो राम रचि राखा मृणाल पांडे, जैसा काम वैसा परिणाम बालकृष्ण भट्ट, 7 भाइयों के बीच चंदा कात्यायनी, जाने कितनी आँखों में राजेंद्र अवस्थी, वित्ता भर की छोकरी कृष्णा शोभती, साहित्य चिंता डॉक्टर देवराज, स्वप्न भंग प्रभाकर माचवे, छत पर अर्पणा इला डालमिया, नारंगी बीमार है शेखर जोशी, अंधकार और प्रकाश उदय शंकर भट्ट, नीम रोशनी में मदन कश्यप, जीवन भर लंबी शाम, न तकलीफ है न सुविधा है भवानी प्रसाद मिश्र, खड़ ऋतु वर्णन ग्वाल कवि, मैं भंगी हूँ भगवान दास, मुर्दा सराय शिव प्रसाद सिंह, यमदीप नीरजा माधव, हंसिए का गवाह कुंवर नारायण, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना कोश ग्रंथ है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, द सेक्रेड वुड 1920 इलियट, नदी की बाग पर छाया अज्ञे, बादलों के घेरे निर्मल वर्मा, एक कार्यकर्ता की डायरी सीताराम केसरिया, टूटा तारा राधिका रमण प्रसाद सिंह, सिपाही की मां मोहन राकेश, समर गाथा लंबी कविता राजेश जोशी, लौटा है विजेता अर्चना वर्मा, पुतली के संसार अरुण कमल, अंगी रस ऋतुराज, भाट भाषा है डिंगल, कुत्ते की पूंछ यशपाल, मेरी कॉलेज डायरी धीरेन्द्र वर्मा, हम होंगे कामयाब किसकी पंक्ति है गिरिजा कुमार माथुर। शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप से काव्य हेतु है, कथन है मम्मट, फल के प्रथम हेतु को कहते हैं बीज, नरक कुंड में वास 1994 जगदीश चंद्र माथुर। आज समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ 5 सितंबर 1920। हिंदी की रसरीत परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है रसिक प्रिय। समाचार सुधावर्षण पत्र है दैनिक। दो चट्टानें 1965 किसकी रचना है हरिवंश राय बच्चन। आधुनिकता बोध 1973 रामधारी सिंह दिनकर। आहूत 1940 हरिकृष्ण प्रेमी। चितचेत सरस्वती सम्मान किसकी रचना है तो पद्मा सचदेवा। फिर भी कुछ रह जाएगा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। मुंशी प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास माना जाता है सेवा सदन। भैंस गाड़ी भगवती चरण वर्मा। अज्ञे का काव्य इत्यालम में कितने खंड हैं 4 खंड हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था 1889 में। मनबोध मास्टर की डायरी वेकी राय। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक हैं गिरिराज किशोर। चौपट चपेट किशोरी लाल गोस्वामी। धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। सिद्ध साहित्य किसकी रचना है धर्मवीर भारती। छायावाद युग में लिखी गई पुस्तक ब्रजराज के रचनाकार हैं राय कृष्ण दास। सिद्धांत और अध्ययन बाबू गुलाब राय। औरत की बोली गीता श्री। श्रीद किसका पर्याय है कुबेर का। जिंदगी नामा कृष्ण शोभती। कुलेसरा बहू किसकी कहानी है कुसुम वियोगी। भाषा की शक्ति डॉक्टर संपूर्णानंद। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं वीरेंद्र जैन। हिंदी काव्यानुशासन किशोरीदास वाजपेयी। प्रथम संस्करण किस पत्रिका में छपा था सरस्वती में। हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी। प्रथम संस्करण किस पत्रिका में छपा था सरस्वती में। प्रेरणा कहानी है प्रेमचंद की। अतनु पर्याय है कामदेव का। विद्यापति के कुल 16 ग्रंथ हैं। झंडा देसी शब्द है। दूसरा ताजमहल नासिरा शर्मा। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। भवभूत का मूल नाम श्रीकंठ था। बाण पंचाली रीत के कवि थे। जूही के फूल राम कुमार वर्मा की कविता है। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप पंक्ति है पंत की। कल कौतुक प्रताप नारायण मिश्र। चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी पंक्ति है प्रसाद की है। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं यह कहानी किसकी है चित्रा मुदगल की। यह विकलांग बच्चों पर केंद्रित है। अपना मोर्चा उपन्यास छात्र आंदोलन पर आधारित है। शूद्रक का वास्तविक नाम है शिमुक्था। रामचंद्रिका में 712
छंद हैं। उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है? प्रभा खेतान। सतह से उठता आदमी कहानी संग्रह है। इसके अंतर्गत 9 कहानियाँ समाहित हैं। पठार का धीरज तथा रेल की सीटी अज्ञे की कहानी है। भाषा और समाज रामविलास शर्मा। कौन करे जो नहीं कशकत सुनि विपति बाल विधवन की? प्रताप नारायण मिश्र। रस रहस्य कुलपति मिश्र। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। रक्त कमल लक्ष्मी नारायण लाल। कुआओं नदी सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना। भागवंती सुदर्शन भट्ट। पीयू चित्तौड़ न आबियु सावण पहली तीज। खुमान रासो दलपत विजय। चलियो वीर हमीर पउमर में इड़ कंपई। हमीर रासो सारंग धर। वैराट पुराण गोरखनाथ। रठौड़ा ख्यात दयाल दास। कमल की बेटी कहानी है सुदर्शन की। चित्रशाला रचना है कौशिक की। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं चित्रा मुदगल। राजेंद्र यादव के किस उपन्यास पर फिल्म बनी है? तो सारा आकाश। 2 पर्वतों के बीच की भूमि है उत्प्यतिका। नागार्जुन के किस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या का वर्णन है? नई पौध है ना। आंसू मुक्तक काव्य संकलन है। लहर प्रसाद की छायावादी रचना है। राम की शक्ति पूजा में 312 पंक्तियां हैं। रहस्य कथा बालकृष्ण भट्ट। मातृ मंदिर हरिकृष्ण प्रेमी। नीली झील कमलेश्वर। हिंदी में काव्य भाषा परम समीक्षा का नाम है तो रामस्वरूप चतुर्वेदी। देश पत्रिका के संपादक थे रामचंद्र शुक्ल। इंडिया इन कालिदास भगवत शरण उपाध्याय। हमारी पीढ़ी पत्रिका का संपादन किया है केदारनाथ अग्रवाल ने। मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। औरत के लिए औरत की लेखिका हैं नासिरा शर्मा। किस भक्तकालीन कवि ने नायिका भेद की रचना की है? तो सूरदास ने। पठार का धीरज कहानी के है अज्ञे की। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास है बाबू गुलाब राय का। विशल देव रासो का 12 मासा विरह वर्णन किस मास से प्रारंभ होता है? तो कार्तिक मास से। रामचरित मानस का अंगिरस है शांत। छायावाद को संस्कृति के नवजागरण से संबंध किसने माना है? तो आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में किसने परिभाषित किया है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। रावरे रूप के रीत अनूप नयो नयो लागत जो निहरिय घनानंद। भारतेंद्र ने कितनी काव्य कृतियों की रचना की है? 70। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित है? सरस्वती में। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी है? रामनाथ लाल सुमन ने। छायावाद के लघुत्रयी महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, राजर्षि उपसा सितारे हिंद किस भाषा के समीक्षक थे? तो आम फाहम भाषा तथा नागरी लिपि। नागार्जुन चरपड़ जलंधर नाथ सिद्धों में गिने जाते हैं। रत्नाकर कृत गंगावतरण रोला छंद में। कवि सम्मेलनों का बादशाह स्नेही। विट्ठल नाथ कृत श्रृंगार रसमंडन किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। पंत की कौन सी रचना महाकाव्य की श्रेणी में आता है? लोकायतन। बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि होती है तो व्यंजन। बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि होती है तो व्यंजन। परिवर्तन कविता संकलित है पल्लव में। पंत को किस कृत पर सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है? लोकायतन पर। शिवाजी के पत्र निराला की अंतिम कविता है। पपीहा जब पूछे हैं पीव कहाँ समस्या पूर्ति किस कवि ने की है? तो प्रताप नारायण मिश्र ने। बहादुर शब्द तुर्की भाषा का है। निराला की दर्शन प्रधान रचना है पंचवटी। परात पुर्तगाली शब्द है। मुहावरा का अन्य नाम है वाग्धारा। प्राची दिग्गज डर में पुष्कल रेखा निराला कृत तुलसीदास की पंक्तियां हैं। एकलव्य प्रबंध काव्य है राम कुमार वर्मा का। युगवाणी पंत की प्रगतिवादी रचना है। देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है राम नरेश त्रिपाठी। बादल राग कविता कितने खंडों में विभाजित है? तो 6 खंडों में। जिस स्त्री का पति परदेश है तो प्रोषित पतिका। विद्यापति की किस रचना में शिव सिंह का वर्णन है? कीर्ति पताका में। सुकवि अंबिका
दत्त व्यास की उपाधि है। 1880 में भारतेंदु को भारतेंदु उपाधि से विभूषित किया गया। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? निराला। अभिमान मेरु पुष्पदंत को कहा जाता है। मयंक महिमा प्रेमधन। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? तो देवी दत्त शुक्ल को। हरिऔध को प्रिप्रवास पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। लल्लू लाल द्वारा लिखित राजनीति की भाषा है गद्य पद मिश्रित ब्रजभाषा, है ना। आखर अर्थ अलंकृत नाना पंक्ति है केशव की। कवियों में संत सुमित्रा नंदन पंत। कृति है हरिवंश राय बच्चन। हरि है राजनीति पढ़ी आए सूरदास। शुद्ध वर्तनी है कैलाश है ना। जनता पत्रिका के संपादक हैं भीमराव अंबेडकर। दाम शब्द है बहुवचन। रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम कहा है भट्टनायक ने। मलाई शब्द है फारसी। भट्टनायक का दार्शनिक मत है सांख्य। रघ कुल रीत सदा चली आई में अर्थांतर न्यास अलंकार है। कर किसका पर्याय है? मयूख का। संत किसका पर्याय है? तापस का। अंक का अर्थ है भाग्य भी है। अंक का अर्थ भाग्य भी है। ठाकुर संवाद कहानी किसी है? सतीश जमाली की। सोहन ने कुत्ते को मारा में कारक है कर्म कारक। अपराधनी रचना है शिवानी की। भगवान श्री कृष्ण दही मक्खन खाते हैं वाक्य में व्यक्तिवाचक है। कविता परिवेश की पुकार है निराला। क्योंकि समय एक शब्द है रमेश कुंतल मेघ। राधा ने पत्र लिखा में वाक्य है कर्तवाच्य। संघपति समरा रासा के रचनाकार हैं अम्बदेव सूरी। कृत का विपरीतार्थक शब्द है आकृत। हिंदी में भक्ति साहित्य में परंपरा का प्रवर्तन किया है नामदेव ने। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किया है नामदेव ने। सोम चरित उपन्यास है रमेश चंद्र शाह का। जोरावर किस उपन्यास का पात्र है? महाभोज का। फेंका हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रक्षेपित, है ना। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी। रीतकाल का समय है 1643 से 1843। गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित रचनाओं के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? दशम ग्रंथ। अभी तो मुकुट बंधा था माथ हुए कल ही हल्दी के हाथ पंत। भारतेंदु कृत प्रात समीरण में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग हुआ है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। समझदार की मौत प्रताप नारायण मिश्र। त्रिधारा किसका काव्य संग्रह है? सुभद्रा कुमारी चौहान। मूल रूप में हिंदी में लिखित पहला उपन्यास है कायाकल्प। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने भावों की संख्या मानी है 49। 1947 में देवनागरी लिपि में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? आचार्य नरेंद्र देव। 1943 के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है। भामह अलंकार संप्रदाय के कवि हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? पंडित देवी दत्त शुक्ल। राम कुमार वर्मा एक ऐतिहासिक नाटककार हैं। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक में दुर्वासा ऋषि के शाप का वर्णन है? चतुर्थ में। दामोदर किस कवि का वास्तविक नाम है? भारवी का। नृसिंह चरित में कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं। नृसिंह चरित में कितने सर्ग हैं? तो है 22 सर्ग हैं। कौन सा नाटककार अपने आप को परिणत प्रज्ञ कहते हैं? भवभूति। वेणी संहार के रचयिता हैं भट्ट नारायण। बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा? पदम सिंह शर्मा ने। तुलसी आधुनिक वातायन के लेखक हैं रमेश कुंतल मेघ। भारतेंदु कृत कौन सा नाटक सौर पंचाशिका का अनुवाद है? विद्या सुंदर। किस उपन्यास में एक यात्रीशाला में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की जिंदगी का वर्णन है? सोया हुआ जल सानी। मोहन राकेश का कौन सा उपन्यास आधुनिकता से अधिक प्रभावित है? न आने वाला कल।
इंसानी नस्ल किस महिला कथाकार की कहानी है? नासिरा शर्मा। बचपन के 2 दिन कहानी आत्मकथा है? डॉक्टर देवराज उपाध्याय। हंस पढ़ कुसुमों में छविगान, जहाँ जग है पदचिन्ह पुनीत। पंक्ति ली गई है गुंजन से। भाव संधि, भाव सबलता तथा भाव शांति किस भाव की प्रमुख स्थितियां हैं? व्यभिचारी भाव। रस सूत्र के कौन से आचार उपचयवाद से संबंधित हैं? भट्ट लोलट। इनमें से कौन सी 2 पात्र अपने प्राणों का बलिदान करती हैं? कात्यायनी, मालविका। प्रमुख एकांकी एवं नायिका? रेशमी टाई, ललिता। 18 जुलाई की शाम, प्रभात कुमारी। ठेस, फणीश्वर नाथ रेणु। इंद्रधनुष, मंजू। सुनिय तासु गुणग्राम, जासु नाम अधखक विधत परपति रूपक। नहीं। नेक्स्ट है अनुमानवादी आचार है महिम भट्ट। जिंदे की लाश किशोरीलाल गोस्वामी। औरत विधा है उपन्यास की। वंशज की लेखिका है मृदुला गर्ग। शब्दवध वीरेंद्र जैन। पार उतर कहाँ जाइयो प्रभाकर द्विवेदी द्वारा रचित की विधा है यात्रा वृत्तांत। नैनों में जो सदा रहते तिनकी व कहानी सुनो करे आलम। साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी। उच्छ्वास पंत। बहुरंगी मधुपुरी राहुल संकीर्तन। कत विधि सजी नार जगमोही तुलसीदास। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास चतुर्सेन शास्त्री। नागरी नीरद प्रेमचंद्र की साहित्यिक पत्रिका थी। बादल के रचयिता हैं पंत। लाक्षागृह चित्रा मुदगल। समिधा नरेश मेहता। अमृतलाल नागर द्वारा लिखित चढ़त नदूजो रंग दूरदर्शनात्मक है। मालती माधव नाटक में 10 अंक हैं। प्रेम संगीत भगवती चरण वर्मा। कदलीवन रक्तचंदन उत्तराजय नरेंद्र शर्मा की रचना है। श्री सुमित्रानंद पंत के किस काव्य संग्रह पर सर्वप्रथम प्रगतिवादी आंदोलन का प्रभाव नजर आया है? युगवाणी। सोहनलाल द्विवेदी किस काव्यधारा के कवि हैं? स्वच्छंदतावाद के। कोयला एवं कवित्व रामधारी सिंह दिनकर। अंधकार दूर था झांक रहा सूर्य था श्याम नारायण पांडे। दूध बतासा सोहनलाल द्विवेदी। धूम्रवाला माखनलाल चतुर्वेदी। प्रथम रश्मि का आना रंगड़े तूने कैसे पहचाना? पंत। राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कवि विषम दूह निराला। चेतना एक बिलस्ती आनंद आखंड घना था कामायनी। आज खड़ की धारा कुंठित पंक्ति है नवीन की। मैं नीर भरी दुख की बदली संध्या गीत। मुक्त छंद की पहली कविता जूही की कली। शुक्ल ने छायावाद का समय माना है संवत 1975 विक्रमी। छायावादी काव्यधारा के समांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही? नई कविता। छायावाद को शक्ति काव्य किस विद्वान ने माना है? शुक्ल ने। प्रसाद की कौन सी रचना स्मित काव्य मानी जाती है? आंसू। निराला कृत तुलसीदास का रचना काल है 1938। निराला की प्रथम रचना है जूही की कली। हृदय था मुझे दान कर दिया, क्षुद्र था तुम्हें दान कर दिया। निराला। निराला की दर्शन प्रधान रचना है पंचवटी प्रसंग। निराला की यथार्थवादी रचना है विधवा। निराला के अध्यात्म गुरु थे विवेकानंद। वरदे वीणा वादिनी वरदे नामक गीत संकलन है गीतिका में। राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक कहाँ से लिया गया है? तो बंगला रामायण। प्रथम मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किस रचना को मिला है? तो कामायनी को। निराला की अंतिम कविता मानी जाती है अनामिका। पंत की किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो काला एवं बूढ़ा चांद। काला एवं बूढ़ा चांद। निराला कृत कुकुरमुत्ता छायावादी नहीं है। किस कवि ने प्रकृति का उद्दीपनात्मक चित्रण किया है? तो महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा की पहली रचना है निहार। अतिमा किसकी रचना है? पंत की है। किस कवि के काव्य में सर्वाधिक गहराई पाई जाती है? महादेवी वर्मा, पता नहीं। अग्निरेखा महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की किस रचना में ऋग्वेद के मंत्रों का काव्य अनुवाद है? सप्तपर्णा। अन्न जिधर है उधर शक्ति है। निराला।
मिटाता रेंगता बारंबार कौन जग का वह चित्रधार, महादेवी वर्मा। अप्सरा कविता किसकी है? गोसाई दत्त की है। प्रथम रश्मि का आना रंगड़े तूने कैसे पहचाना, पंत। अंजलि काव्य संग्रह किसका है? राम कुमार वर्मा का। अंतिम छायावादी काव्य संग्रह है गुंजन, पंत। एकलव्य एक प्रबंध काव्य है राम कुमार वर्मा का। कामायनी पुनर्जागरण मुक्ति बोध किस रचना को एकार्थ काव्य भी कहा जाता है? कामायनी को। पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है? शुक्ल। आंसू में किस छंद का प्रयोग किया गया है? सखी छंद का। छायावाद की संस्कृति नव जागरण का युग किस विद्वान ने कहा है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। रूप रास महादेवी वर्मा की रचना है। कविता को भाव योग की संज्ञा किसने दी है? शुक्ल ने। सुकुच्छवास प्रसाद की रचना है। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र है। कितने कैदे मृदुला गर्ग, वह सफर था कि गुलाम था मैत्री पुष्पा। सूरजमुखी अंधेरे की किरण शोभती, नेपाली क्रांति रेणु, श्रुत अश्रुत पूर्व रेणु, मुक्ति फौज श्रीकांत वर्मा, तूफानों के बीच रंगे राघव। श्याम प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक हैं बालराज मधोक। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण रामविलास शर्मा। मनोयोग निबंध है प्रताप नारायण मिश्र के। बलदेव खट्टिक रात अभी मौजूद है लीलाधर जागुड़ी। चक्रव्यूह परिवेश हम तुम कुंवर नारायण। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह सोमा ठाकुर। रविंद्र भंवर का नाम नवगीत के उन्नायकों में है। जैसे को तैसा नाटक है गोपाल गहमरी का। तीसरा हाथी रमेश बच्ची। बिना बाती के दीप शंकर शेष। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित किस विधा की रचना है? रेखा चित्र। जिन्होंने जीना जाना जगदीश चंद्र माथुर। केशव जयदेव भामा अलंकारवादी आचार्य हैं। कीर्तिलता कड़ाही की भाषा अवहट्ट है। अब्दुल रहमान ने संदेश रासक की रचना अवहट्ट भाषा में की। बौद्धों और सिद्धों की भाषा को कहा जाता है संध्या भाषा। चर्या गीत शबरपा अनुष्ठान के समय गाया जाता है। पाउम चरू में 5 कांड हैं। हिंदी का प्रथम वास्तविक महाकवि चंद्रवरदाई को ही माना जाना चाहिए। कथन किसका है? मिश्र बंधु को। फेंक कर चलाया जाने वाला अस्त्र है ना, अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र और शस्त्र नेक्स्ट है फेंक कर चलाया जाने वाला अस्त्र। किसव ने प्रबंध काव्य लिखे हैं 5। केशव ने प्रबंध काव्य लिखे हैं तो है 5। हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। धन्य भूम भारत रत्न की उपजावन प्रेम धन। विजयनी विजय वैजंती भारतेंदु। काव्य मंजूषा किसका काव्य है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। बोलने वाली औरत ममता कालिया। हम बुरे नहीं थे कहानी है मणिका मोहिनी। एकलव्य के नोट्स रिपोर्टाज है रेणुका। वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा। शब्दार्थों सहितो काव्यम भामा। ब्रज शर्वा ब्रज इंद्रवज्रा में वर्णों की संख्या है 11। इंद्रवज्रा में वर्णों की संख्या है 11। कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। रुग्ण का विलोम है स्वस्थ। विशेषण में भेद हैं 4। विशेषण के भेद है 4। पशु शब्द है रूढ़ है। अर्चना काव्य के रचयिता है निराला। सुजान सागर घनानंद की है। सतह से उठता आदमी मुक्तिबोध। सूफी का परंपरा के पहले कवि मुल्ला दाऊद। जानत है वह सृजनहारा जो किछु है मन मरम हमारा कुतुबन। किस विद्वान ने हिंदी व्याकरण सबसे पहले लिखा है? तो जोशुआ केटलर ने। अपनी किस रचना को विद्यापति ने कड़ाही कहा है? कीर्तिलता। हरडे वाणी दादू दयाल के गुरु थे वृद्ध भगवान। पहाड़ों में प्रेममय संगीत रिपोर्टाज किसका है? उपेंद्र नाथ अस्क। स्वर्गोद्यान बिना सांप रिपोर्टाज यशपाल। समय साम्यवादी विष्णुचंद्र शर्मा द्वारा लिखित जीवनी में किसकी जीवनी का वर्णन है? राहुल संकृत्यान। झोपड़ी से राजभवन तक माता प्रसाद गुप्त की आत्मकथा है। भैरवी तंत्र किसकी आत्मकथा है? राजकमल चौधरी। टुकड़े टुकड़े दास्तान आत्मकथा के लेखक हैं अमृतलाल नागर। लगता नहीं है दिल मेरा की लेखिका हैं कृष्णा अग्निहोत्री। भारत के
भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता के लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। विरोधों का सामंजस्य आलोचना किसकी है? सुरेंद्र वर्मा। मानव मूल्य साहित्य के लेखक हैं धर्मवीर भारती। शीरीष की याद आई निबंध के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। दोहा और रोला के संयोग से कौन सा छंद बनता है? कुंडलिया। बिहारी के गुरु का नाम है नरहरि दास तथा पिता का नाम है केशव राय। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने किस ग्रंथ में भगवान राम से अपने उद्धार के लिए विनय की है? तो विनय पत्रिका में। किस वार्ता ग्रंथ में रसखान को उच्च कोटि का कृष्णकवि कहा गया है? 252 वैष्णव की वार्ता। वानर नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया है रामनरेश त्रिपाठी ने। अगर चोर मर जाता प्रमुख काव्य रचना किसकी है? त्रिलोचन की। चरण दास जूता का पर्यायवाची है। चितकोबरा मृदुला गर्ग। वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? राग दरबारी। कृष्ण शोभती को समय सरगम पर कौन सा पुरस्कार मिला है? तो व्यास सम्मान। नामवर सिंह के अनुसार आ कहानी के प्रवर्तक हैं निर्मल वर्मा। दहेज प्रथा कुलीनता का प्रश्न पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद्र ने किस उपन्यास में उठाया है? तो है सेवा सदन। साकेत का प्रकाशन वर्ष है 1931। आचार्य शुक्ल की रचना बुद्धचरित की विधा है काव्य। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी राष्ट्र प्रेम की कविताएं किस नाम से लिखते थे? त्रिशूल। सुकवि नामक पत्रिका के लेखक हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। कुरुक्षेत्र। नाक रूढ़ शब्द है जबकि तेंदुआ देशज है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है प्रसाद। पंत को छायावाद का जनक नंद दुलारे वाजपेयी ने माना। पढ़ी कमाए कीनों कहाँ रहे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। प्रताप नारायण मिश्र। पणमुकुट कुबेर नाथ राय की कृति है। ए लड़की कृष्ण शोभती की रचना है। अब्दुल्ला दीवाना लक्ष्मी नारायण लाल। गढ़कुंडार ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। सूफी सिद्धांत संबंधी बातें चौपाई के रूप में जायसी के किस ग्रंथ में कही गई हैं? अखरावट। मीरा की भक्ति माधुर्य, तुलसी की भक्ति दास भाव की, जबकि सूर्य की भक्ति सखा भाव की है। आँख का पर्यायवाची शब्द है अम्बक। मन दृग सो इक रति मझारा, सूझ परा मोह सब संसारा। नूर मोहम्मद इंद्रावती। सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ किसका है? तो राघवानंद का। रामानंद से पहले किस संप्रदाय में केवल द्विजातियों को ही शिक्षा दी जाती थी? रामानुज संप्रदाय। किस संप्रदाय में सन्यासी अवधूत कहे गए हैं? रामावर संप्रदाय में। किसके मत से रामानंद दसधा भक्ति के आगार थे? नाभादास। किस मत से रामानंद दसधा भक्ति के आगार थे? नाभादास। कबीर किस भाषा का शब्द है? अरबी। कबीर ने वैष्णव संप्रदाय से कौन सा तत्व ग्रहण किया है? तो अहिंसा। किस विद्वान ने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी कहा है? रामचंद्र शुक्ल। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। सुंदर दास की मृत्यु संगानेर में हुई थी। विभाव विभूत के रचनाकार हैं मलोग दास। कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी के लेखक हैं धर्मवीर। डॉक्टर धर्मवीर। रैदास की पत्नी का नाम है लोना। रैदास की पत्नी का नाम है लोना। नेक्स्ट है अंगवधू के संकलन करता है रज्जब। अत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। विज्ञान योग रचना है अक्षर अनन्य की। विज्ञान योग रचना है अक्षर अनन्य की। संत बाबरी साहिबा किसके समकालीन थी? अकबर के। संत सूरदास के गुरु थे दादू दयाल। निरपंख मूल ग्रंथ के रचनाकार हैं हरिदास निरंजनी। सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? लोक रंजा। रहीम का कौन सा ज्योतिष ग्रंथ है?
खेल कौतुकम पद्मावत प्रबंध काव्य है। सूरसागर रचना शिक्षा की दृष्टि से किस प्रकार का काव्य है? गेय मुक्तक काव्य। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी के लिए किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामचरितमानस के पहले टीकाकार हैं रामचरण दास। रामानंद प्रवर्तित रामानंद संप्रदाय का विलय किस संप्रदाय में हुआ? श्री संप्रदाय में। विष्णोई संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो संत जम्भनाथ ने। श्री संप्रदाय के अंतर्गत उनके आराध्य कौन है? नारायण। अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसे आज। कथन है शुक्ल का। भक्त की समय सीमा है 1318 से 1643। वीर विसल देव रासो एक गेय काव्य है। रुक्मणी मंगल नंददास की रचना है। तुलसीदास ने रामचरितमानस का रूपात्मक ढांचा लिया है जायसी से। भक्ति आंदोलन एक जाति एवं जनवादी आंदोलन है। रामविलास शर्मा। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने तुलसी को रूपकों का बादशाह कहा है। हिंदी वाङ्मय 20वीं शताब्दी। डॉक्टर नगेंद्र। सिद्धों का संबंध बौद्धों की किस शाखा से है? तो ब्रजयान से। देखत में तो साधु है निपट पाप की खान। पंक्ति है अमीर खुसरो की है ना। 12 से बहोत्तरा मझारी जेठ सुदी 9वें बुधवार। पंक्ति है विशल देव रासो। जंजीरावाद कृत किसकी है? तो कालिदास त्रिवेदी की। भूपत का वास्तविक नाम है गुरुदत्त सिंह। प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह किसने कहा है? तो नगेंद्र ने। आजाद शत्रु किस साहित्यकार का उपनाम है? भारतेंदु। असहयोग वीणा किसकी कृति है? वियोगी हर की। त्रिधारा काव्य संग्रह के कवि हैं केशव प्रसाद सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। योग वशिष्ठ कृति है सितारे हिंद की। हार नहीं मानूंगा कविता है ईश कुमार गंगानिया। मोहनदास कहानी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है उदय प्रकाश को। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पंक्ति किसकी है? तो परशुराम पांडे की। पद्युम्न विजय व्यायोग नाटक किसका है? हरिऔध का। सुहाग बिंदी गोविंद वल्लभ पंत। भाषा और व्याकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसानों का देश निबंध विवेकी राय। छंद में कितने अंग माने गए हैं? छंद के कितने अंग माने गए हैं? तो 8। विनय भूषण नहीं भूषई कविता। विनय भूषण नहीं भूषई कविता। खत किस भाषा का शब्द है? अरबी। गियासन ने अपने ग्रंथ में कितने कवियों को शामिल किया है? तो 952। आदिनाथ को प्रवर्तित संतों ने क्या कहा है? शिव। साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। पंत। शब्दार्थ और शरीर तावत काव्यम। शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। आनंद वर्धन। अलंकार शेखर किसकी कृति है? केशव मिश्र की। भामा ने अलंकारों की संख्या मानी है 38। बामन ने गुणों की संख्या मानी है 20। सामान्यतः द्विवेदी युग का समय है 1900 से 1918। सुमन किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। सरकंडे की गाड़ी काव्य है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। कूड़े से भरी गाड़ी काव्य है शकुंतला माथुर की। प्रार्थना पुरुष नरेश मेहता में किसका चित्रण है? महात्मा गांधी का। गीतम किसकी रचना है? वीरेंद्र मिश्र की। रोहतास मठ के लेखक है दुर्गा प्रसाद। मणिक मोहिनी की कहानी है हम बुरे नहीं थे अभी तलाश जारी है। ढाई आखर प्रेम का। इंद्रिय बोध का कवि कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। नरेश मेहता को किस कृत पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो अरण्य। समकालीन कविता का दौर कब से शुरू हुआ? 70 के दशक से। 11वां विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? 11वां विश्व हिंदी दिवस कहाँ मनाया गया? मॉरीशस में। गुलमोहर के गुच्छे मंजुल भगत। दुगना घर नए लोग है ना। कौन सा? दुगना घर नए लोग पुराना घर नए लोग किस कवि का निबंध है? पुराना घर नए लोग किस कवि का निबंध है? ठाकुर प्रसाद सिंह का। रचना झूठ सच से कौन सी फिल्म का
निर्माण हुआ है? तो खामोश पानी, उजली आग, रामधारी सिंह दिनकर। ननु शब्दार्थों काव्यम, काव्य लक्षण है रुद्रट का। स्वप्न वासव दत्तम में कितने अंक हैं? 6। परिध पर स्त्री किसकी रचना है? मृणाल पांडे की। करीमुद्दीन ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के कितने कवियों को लिया है? तो 62। माँ का हृदय उपन्यास किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया? किरण सोबती। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किरण सोबती। रोम से लंदन तक यात्रा वृत्तांत किसका है? दामोदर दीक्षित। सहजे धीरकर वरुणि साथ पंक्ति है विरूपा की। सहजे धीरकर वरुणि साथ पंक्ति है विरूपा की। आदिकाल की वीर गाथा युग किसने कहा है? श्याम सुंदर दास। दोहे की अपभ्रंश का छंद किसने कहा? दोहे को अपभ्रंश का छंद किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नसीहतनामा किसकी रचना है? नानक की। निर्गुण काव्य की एक मात्र साधिका है? तो बाबरी साहिबा। आग की प्यास उपन्यास किसका है? रंगे राघव। प्रेमचंद्र को कबीर के बाद सबसे बड़ा व्यंगकार माना है? तो विजय देवनारायण शाही ने। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा गया है? शंकराचार्य को। रामानंद संप्रदाय की पहली गद्दी कहाँ स्थापित की गई? अजमेर में। अंगूठन शब्द का अर्थ है घूंघट। केशवदासकृत रतन बावनी में कितने प्रकाश हैं? 53। शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान माना है? राजापुर बांदा, है ना। चीनी किस लिपि में लिखी जाती है? सूत्र लिपि में। भूषण को जाति कवि किसने कहा? शुक्ल ने। जाहिसी का प्रिय अलंकार है उत्प्रेक्षा। सूरदास ने कितने भ्रमर गीतों की रचना की है? 3। केशवदास ने राजा इंद्रजीत की नर्तकी राय प्रवीण की शिक्षा देने के लिए काव्य ग्रंथ की रचना की है? तो कविप्रिय। औरत की बोली विमर्श की लेखिका हैं गीताश्री। आज पत्र का संपादक था बाबूराव विश्वराव पडारकर। साहित्य रत्नाकर पत्रिका का प्रकाशन कहाँ हुआ? लखनऊ में। भट्टनायक का भुक्तिवाद आधारित है सांख्य दर्शन से। घूरे का लत्ता बिने कनातन का डौल बांधे, प्रताप नारायण मिश्र। चंद्रलोक की संक्षिप्त शैली में लिखा गया ग्रंथ है पद्माभरण। पद्माकर कृत जगत विनोद में कितने प्रकरण हैं? तो है 6। कुंदन को रंग फीको लगे मतिराम। कविता में कहने की आदत नहीं, मुक्तिबोध। खुशबुओं के देश कविता संकलन किसका है? तो योगेश्वर दत्त का। निर्देशमयी कविता के प्रवर्तक हैं रामबचन राय। जय बंगला नाटक किसका है? रामकुमार वर्मा का। कुरुक्षेत्र का सवेरा नाटक किसका है? रमेश मेहता। 18 जुलाई की शाम एकांकी किसकी है? रामकुमार वर्मा। सुजाता और अरविंद किस नाटक के पात्र हैं? तो मादा कैक्टस। प्रेम के बाग का सैलानी निबंध किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। साहित्य का साथी आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। न्याय क्षेत्र अन्याय क्षेत्र स्त्री विमर्श पुस्तक है अरविंद जैन का। न्याय क्षेत्र अन्याय क्षेत्र स्त्री विमर्श पुस्तक है अरविंद जैन का। जिंदगी लाइव उपन्यास है 26/11 मुंबई हमले पर आधारित किसका उपन्यास है? तो प्रियदर्शन। 24 किलो का भूत कहानी किसकी है? भरत प्रसाद वर्मा। बौद्ध धर्म के किस तत्व के प्रसार के लिए सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य रचना की है? तो ब्रजयान। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? शांत रस है। मध्वाचार्य का दूसरा नाम है अनंत तीर्थ। स्वात श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई पंक्ति ही मीराबाई की है। किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान को सुनाया? मूल गोसाई चरित में। रसखान के गुरु थे विट्ठल नाथ। रसखान की अंतिम रचना है प्रेम वाटिका। मीराबाई की मृत्यु हुई थी रणछोड़ मंदिर में। रास पंचाध्यायी रोला छंद में है। जुगल मानचरित ग्रंथ है कृष्णदास का। अनेकार्थमाला तथा नाम चिंतामणि माला ग्रंथ है नंददास का। 84 वैष्णव की वार्ता की विधा है जीवनी। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किससे है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय से, है ना। रामानंद ने किस
पुस्तक में अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है तो रामार्चन पद्धति। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा, भक्त के बिना हृदयहीन क्या निष्पाण रहता है। में वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है तो धर्म के लिए। रेलगाड़ी संकर शब्द है। रेलगाड़ी संकर शब्द है। नेक्स्ट है भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। फूलों का सर, पाल का चरित्र, वेदांत विचार किसकी रचना है? J.S. शर्मन। दर्द लादना, गुजरा हुआ जमाना, काला कोलाज और नर नारी, माया लोक, एक नौकरानी की डायरी, दूसरा न कोई, विमल उर्फ जाएं तो कहाँ जाएं, उसका बचपन किसका उपन्यास है तो कृष्ण बलदेव वैद्य का। चंदायन को माता प्रसाद गुप्त ने लोरकथा नाम की भी दिया है। चंदायन को माता प्रसाद गुप्त ने लोरकथा नाम भी दिया है। ईश्वर दास दिल्ली के बादशाह सिकंदर के समकालीन थे। नल दमयंती नरपत व्यास द्वारा लिखित प्रेमाख्यान काव्य है, जबकि नल चरित प्रेमाख्यान काव्य मुकुंद सिंह द्वारा लिखित है। भागवत भक्ति रसायन किसकी कृति है? मधुसूदन सरस्वती की। जॉर्ज गियर्सन ने 1889 में अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। मिश्रबंधुओं द्वारा लिखित कवि वृत्त संग्रह की रचना हुई है 1913 में। आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल में साहित्यिक पुस्तकों की रचना मानी है। तो कितने साहित्यिक पुस्तकों की रचना मानी है तो है 4। शुक्ल ने आदि काल में, वीरगाथा काल में, देश भाषा काव्य में कितनी पुस्तकों की संख्या मानी है? 8। विशल देव रासो ग्रंथ वीरगाथात्मक नहीं है। संयोगिता स्वयंवर नाटक है। गोस्वामी तुलसीदास ने कुल कितनी कृतियों में उत्तराखंड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? 4 हैं, जो इस प्रकार है। रामचरितमानस, गीतावली, वार्वे रामायण, कवितावली। हर गीतिका छंद में यति 16 और 12 पर होती है। अवगाहन का समानार्थी शब्द है छानबीन। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। नंद दुलारे वाजपेयी। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है अनुमानवाद। चंपू के 2 भेद हैं, विरुद्ध और क्रमभंग। समास की अधिकता ओज कहलाती है वामन। व्याकरणों ने प्रकृतों के अंतर्गत महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, पैशाची, चंडाली, ढक्की, सावरी और अपभ्रंश आदि अनेक विभाषाओं की गणना की है। कुवलयमाला कथा में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्षिक वर्णन है। कुवलयमाला कथा। शुक्ल ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में उत्कर्ष मिलता है। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तार और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया तो चंडी प्रसाद सिंह ने। इसका प्रकाशन खड़विलास प्रेस बांकीपुर द्वारा 1897 में किया गया। रिपोर्टाज शैली में लिखे गए इस ग्रंथ में इतिवृत्त की प्रधानता अवश्य है, पर शून्य 60 रिपोर्टाज शैली में लिखे गए। शैली में प्रभाव अभिव्यंजना की ओर ध्यान कम है। रीतकाल को कलाकाल किसने कहा है तो रमाशंकर शुक्ल रसाल। रीतकाल को कलाकाल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। इतिहास का मूर्त विधान भारतीय काव्यशास्त्र में किस तत्व से तुलनीय है? साधारीकरण। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? 6। गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया है, जबकि लक्ष्मी सागर वैष्णव ने गारसा दत्तासी की इस्तवार दाला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी का अनुवाद किया था। विद्यापति अपरूप के कवि हैं। बच्चन सिंह।
हिंदी नवरत्न में लंबी भूमिका के बाद 9 अध्याय हैं, जिनमें मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक में एक कवि को रखा गया है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास, महात्मा सूरदास, महाकवि देव दत्त, महाकवि बिहारी लाल त्रिपाठी, बंधु भूषण मतिराम, केशव कबीर, चंद्रवरदाई, भारतेंदु, बालचंद विजय भाषा, दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा, विद्यापति। प्रकृत प्रकाश के रचयिता है वररुचि। भरत मुनि का समय विक्रम की 30वीं शती है। भामा का समय है विक्रम की 7वीं शती। अपभ्रंश का प्रकृत भाष हिंदी में रचना होने का पता चलता है विक्रम की 7वीं शती से। पंत की प्रकृत का सुकुमार कवि निराला ने कहा, अतः प्रकृत की सुकुमार कवि नामक पुस्तक निराला ने लिखी है। सूचना विभाग के हर पोस्टर पर खुशहाली है, चारों ओर कंगाली के पास आटा नहीं गाली है। लीलाधर जगुड़ी, शब्द छूता है शब्द को शब्द चूमता है। 2 शब्दों के बीच सिर धरता है एक शब्द, अशोक वाजपेयी। एक पतंग अनंत में, अपना क्या इस जीवन में सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। अरुण कमल। विशल देव रासो का संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया, जिसमें 128 छंद हैं। पृथ्वीराज रासो की भाषा का प्रश्न। अपभ्रंश मानने वाले विद्वान हैं तो मुनि जिन विजय, मुनि कांति सागर, सुनीत कुमार चटर्जी। डिंगल मिश्रित ब्रज भाषा मानने वाले विद्वान हैं तो डॉक्टर दशरथ शर्मा, राम कुमार वर्मा, मोतीलाल मनेरिया। ब्रज भाषा मानने वाले विद्वान हैं तो उदय नारायण तिवारी, नामवर सिंह, गियर्सन शुक्ल, श्याम सुंदर दास, धीरेन्द्र वर्मा, विपिन बिहारी द्विवेदी। प्रमुख सिद्ध कवियों का क्रम है तो सरापा का समय है 769 ईस्वी, है ना। लुइपा का समय है 733 ईस्वी, है ना। गुरु शबरपा, लुइपा के गुरु शबरपा, और शबरपा 780 ईस्वी, और शबरपा गुरु शरहपा। कड़प्पा 820 ईस्वी, कड़प्पा के गुरु जलंधरपा। डोम्बिपा 840 ईस्वी, डोम्बिपा के गुरु वीरप्पा विरूपा। नाथ साहित्य के प्रवर्तक हैं गोरखनाथ। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है। राहुल संकीर्तन। सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वस्थ आदिकाल के नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। डॉक्टर नगेंद्र। नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन एवं गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथे बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर मत्स्येंद्र नाथ के अन्य नाम हैं। मत्स्येंद्र नाथ के पुत्र पारसनाथ एवं नेमिनाथ की गणना जैन तीर्थंकरों में होती है। मत्स्येंद्र नाथ कौलचारी सिद्ध भी थे। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 इंद्रनाथ मदान की रचना है। सिद्धों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी वर्ण रत्नाकर से मिलती है। आदिकाल की समय सीमा गियर्सन 643 ईस्वी से 400 ईस्वी, मिश्र बंधु विक्रम संवत 700 से 1440, 643 से 1387 ईस्वी। राहुल संकीर्तन के अनुसार आदिकाल की सीमा है 760 से 1300 ईस्वी। शुक्ल के अनुसार आदिकाल की सीमा है 993 से 1318 ईस्वी। रमाशंकर शुक्ल रसाल के अनुसार 1000 से 1343 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 1000 से 1400 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक। गणपत चंद्रगुप्त 1184 से 1350 ईस्वी। गुण रीत वृत्ति है ना। तो श्रृंगार रस, माधुर्य गुण, वैदर्भी रीत, मधुरा वृत्त पावर्ग की वर्ण वाले। वीर रस, ओज गुण, गौड़ी रीत, परुषा वृत्त टा वर्ग की वर्णावली। अन्य प्रसाद
अन्न प्रसाद गुण, पंचाली रीत, प्रौढ़ावृत्त, कोमल कांत पदावली। देव ने तात्पर्या नामक वृत्त की बात की है। चंदवरदाई 1168 ईस्वी, जगनी 1173, अमीर खुसरो 1253, श्रीधर 14वीं शती। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासव को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर वूलर। पुष्पदंत ने अपने काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। 63 महापुरुष गुणालंकार एवं कुमार चरिव, जशहर चरिव आदि पुष्पदंत की रचना है। दोहा कोश प्रभोचंद बगाची की है। हरप्रसाद शास्त्री, बौद्ध गान और दोहा, राहुल संकीर्तन, हिंदी काव्यधारा। याकोबी के अनुसार प्राकृतिक पैगलम के रचयिता सुमित गढ़ हैं। याकोबी के अनुसार प्राकृतिक पैगलम के रचयिता सुमितगढ़ हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्राकृतिक पैगलम के रचयिता लक्ष्मीधर को माना है। एक दिन बोलेंगे पेड़, राजेश जोशी। अस्ति और भवति विश्वनाथ तिवारी की आत्मकथा है। आज की अतीत विश्वसाहिनी की आत्मकथा है। अपनी धरती अपने लोग डॉक्टर राम विलास शर्मा की आत्मकथा है। मेरी जीवनी यात्रा राहुल संकीर्तन की आत्मकथा है। डॉक्टर हरबंस लाल वर्मा ने पदम सिंह शर्मा द्वारा रचित पद्म पराग को हिंदी का पहला संस्मरण माना है। ब्रजनंदन सहाय ने राधाकांत एवं संदूरपाशक उपन्यास लिखे हैं। महीम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है अनुमानवाद। समास की अधिकता ओज कहलाती है। काशिका पौड़नीकृत अष्टाध्यायी की टीका है। चूलिका प्राकृतिक का भेद है। मुद्र राक्षस तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा यौन कुंठाओं का प्रतीक है। कुवलयमाला कथा में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का प्रतीक है। संत साहित्य में वक्र नाली का पर्याय है त्रिकुटी। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस रचना में है? अंधेरे में। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपनाम है ब्रह्मरंध्र। किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार में अभेद माना है? आचार्य शुक्ल। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है प्रसाद के काव्य में। निम्नलिखित में से किसका प्रसाद के काव्य में छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है तो प्रसाद के काव्य में सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था ज्ञान। नारोत्तम स्वामी ने पृथ्वीराज रासव को मुक्तक काव्य माना है। डिंगल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग कुशल लाभ द्वारा रचित पिंगल शिरोमण नामक ग्रंथ में किया गया है, जबकि पिंगल भाषा में लिखित ग्रंथ पृथ्वीराज रासव है। अपभ्रंश हिंदी नहीं है, इस मत को मानने वाले विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुष्पदंत का समय 9वीं शती स्वीकार किया है। जैन परंपरा के प्रथम कवि हैं स्वयंभू। बृहद नय चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया। बृहद नय चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया, जो देवसेन के नाम से प्रसिद्ध हैं। बृहद नय चक्र का वास्तविक नाम है दव्य स्वभाव प्रकाश। बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह शालभद्र सूर्य के शिष्य शिवी ने किया। आईने अकबरी में कबीर का नाम दलिस्ताने मजहिब का उल्लेख है। निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर हैं शुक्ल। हिंदी भक्त काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है डॉक्टर बच्चन सिंह। आईने अकबरी में अब्दुल फज्जाह अल्लामी में कबीर का परिचय मुवाहिद कहकर दिया गया है। डॉक्टर बच्चन ने कबीर की भाषा को संत भाषा कहा है। मध्वाचार्य का दीक्षांत नाम आनंद तीर्थ था। प्रमुख सूफी संप्रदाय आदि प्रवर्तक भारत में प्रवर्तक समय चिश्ती संप्रदाय और अबू अब्दुल्ला चिश्ती मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में 12वीं सदी का उत्तरार्ध। सुहरावर्दी संप्रदाय जलालुद्दीन सुहरावर्दी 13वीं सदी का पूर्वार्ध। कादरी संप्रदाय अब्दुल कादिर जिलानी बंदगी मोहम्मद गौस भारत में 15वीं शती का उत्तरार्ध।
नक्शबंदी संप्रदाय, बहाअल्दीन नक्शबंद, मोहम्मद बाकी मिल्लाह बैरंग 16वीं शती का उत्तरार्ध। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं। स्वामी हरदास का ऐतिहासिक परिचय किशोरीदास की रचना निजामत सिद्धांत से प्राप्त होता है। जगन्नाथ गोस्वामी स्वामी हरदास के भाई थे। बिहारी दास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। बिहारी दास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से पुकारा जाता है। बिहारी दास का मूल नाम हरिनाथ था। ये जगन्नाथ के पौत्र तथा विठल विपुल के शिष्य थे। विठल विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी है। ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा के रीतकालीन अंतिम कवि द्विजदेव हैं। लक्षण ग्रंथ लिखने वाले रीतकाल के अंतिम कवि पद्माकर हैं। स्वकीय नायिका के मुख्य 3 भेद हैं, मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा। जबकि संस्कृत नाटकों में स्वकीय के कुल 13 भेद बताए गए हैं। मध्या एवं प्रौढ़ा नायिका के 3 भेद बताए गए हैं, धीरा, अधीरा, धीरा, धीरा, है ना। नायिका की दशा के अनुसार उनके भेद 8 हैं। स्वाधीन पथिका, वासव सज्जा और विरहोत्कंठिता, खंडिता और कलहांतरिता, विप्लब्ध, प्रोषित पथिका, चेष्टाकृत आदि। ऋग्वेद भारतीय वृत्त, यजुर्वेदा तुषात्वती, कौशिक सामवेदा शेषा चार्थ वर्णत्वता। भारतीय ऋग्वेद, कौशिकी, सामवेद, आर्भटी, अथर्ववेद, सात्वती, यजुर्वेद, भारतीय वृत्ति, ऋग्वेद आदि। वाग् व्यापार प्रधान पुरुष द्वारा प्रयोग की जाने वाली तथा सर्वथा स्त्री वर्जित वृत्त को भारतीय वृत्त कहते हैं। भेद, प्ररोचना, अमुख, वीथी, प्रहसन। कौशिकी सामवेद नित्य गीत एवं विलास इत्यादि श्रृंगारिक मुद्राएं, नर्म स्फोट और नर्म गर्भ आदि है। आर्भटी अथर्ववेद इंद्रजाल, माया, संग्राम, क्रोध आदि मुद्राएं हैं। संक्षिप्तिका पहला है, दूसरा है संफेश, तीसरा है वत्सस्थान, तीसरा है अवपाठ संज्ञक। सत्वती यजुर्वेद उत्थापक, संघात, संलाप, परिवर्तन। अभिनय 4 प्रकार का होता है, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। भारतीय ने नाटकों के 5 उद्देश्य बताए, हास्य, श्रृंगार, कौतुक, समाज संस्कार, देश वत्सलता आदि। देश वत्सलता के उद्देश्य से भारतीय ने भारत जननी, नील देवी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी की रचना की। दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह हरडेवानी नाम से जगन्नाथ ने, अंगवधू नाम से रज्जम ने तथा दादू दयाल नाम से परशुराम चतुर्वेदी ने किया। 3 आँखों वाली मछली 1960 लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखित हिंदी का प्रथम अस्तित्ववादी नाटक है। आचार्य शुक्ल गोसाई चरित, तुलसी चरित, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाब द्विवेदी के अनुसार तुलसीदास का जन्म राजापुर में हुआ, जबकि लाला सीताराम गौरी शंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, डॉक्टर राम दत्त भारद्वाज के अनुसार तुलसी का जन्म सोरो एटा जिला में हुआ था। जबकि लाला सीताराम गौरी शंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज के अनुसार तुलसी का जन्म सोरो एटा जिला में हुआ। आचार्य शुक्ल ने तुलसी के लिए लिखा है, भाषा पद के स्वरूप की लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियाँ प्रचलित थी, जिनके मुख्य हैं का है वीरगाथा काल की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूर्य की गीत पद्धति, गंग आदि भावों की कवित्व सवैया पद्धति, कबीर की नीति संबंधी बानी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आती थी, और ईश्वरदास की दोहा पद्धति वाली प्रबंध पद्धति। इस प्रकार भाषा के 2 रूप, अवधी और ब्रज, और रचना के 5 शैलियाँ साहित्य के क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने केशव की प्रसिद्ध कृति रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। केशव का उपनाम वेदांती मिश्र था। केशव ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राजाश्रित थे।
केशव, भामह, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी सूरदास का जन्म रुनकता गौघाट मानते हैं, जबकि वार्ता साहित्य डॉक्टर नगेंद्र एवं गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार सूरदास का जन्म सीही नामक स्थान पे हुआ था। माधव दास माधुरी, वृंदावनदास माधुरी वृंदावनदासी खत्री थे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। केली माधुरी, 1630, वंशीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी आदि। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने पैरोडी, श्यापा, गाली, लावनी आदि रूपों में कविताएं लिखी हैं जो निम्न हैं। बंदर सभा पैरोडी, उर्दू का श्यापा, स्यापा, समधिन मधुमास, गाली, नए जमाने के मुकरी, मुकरी, प्रातः समीरन प्यार छंद में है, और वर्षा विनोद लावनी छंद में है। नेक्स्ट है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। शुक्ल ने निराला की काव्य प्रतिभा को बहुवस्तु स्पर्शनी कहा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन 1948 में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ। निहार की भूमिका 1930 में हरिऔध ने लिखी। छायावाद युग शंभुनाथ सिंह, छायावाद नामवर सिंह, छायावाद का पतन नामवर सिंह। 1958 में गीतागिनी में नवगीत शब्द का प्रथम प्रयोग हुआ। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी तथा खुद को गांधी का बेटा कहा। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों को दो नाम हैं। लवंगलता आदर्शवाला, स्वर्गीय कुसुम, कुसुम कुमारी, लीलावती व आदर्शवती, चपला व नव्य समाज, तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी, पुनर्जन्म, शौतिया डाह, माधव व मदन मोहिनी, अंगूठी का नगीना, देवेंद्र सत्यार्थी कृत, कथा कहो उर्वशी में मूर्तिकार की संवेदना और साधना का अंकन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को आचार्य शुक्ल ने बातों का संग्रह कहा। शिव पूजन सहाय ने निराला ने हिंदी का भूषण कहा। शिव पूजन सहाय ने निराला को हिंदी का भूषण कहा। शिव पूजन सहाय को निराला ने हिंदी का भूषण कहा, पता नहीं। रीतबद्ध, चिंतामणि, मतिराम देव, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, मंडन, सूरत मिश्र, सोमनाथ, भिखारीदास, दूला, रघुनाथ, रसिक, गोविंद प्रताप सिंह, ग्वाल कवि आदि रीतबद्ध कवि हैं। गंगा का बेटा नाटक के रचनाकार हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। रीतकालीन लक्षण ग्रंथ परंपरा का प्रवर्तक केशव को माना जाता है। शास्त्रीय पद्धति पर काव्य रीत के विभिन्न अंगों की सम्यक विवेचन करने वाले प्रथम आचार्य केशवदास हैं। विष्णु पुराण भाषा एवं नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा एवं नाम प्रकाश भिखारीदास की कृतियां हैं। पद्माकर कृत प्रबोध पचासा भक्ति और वैराग्य संबंधी ग्रंथ है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने किशोरीलाल गोस्वामी को प्रणयिनी प्रणय 1887 को हिंदी की पहली कहानी माना है। भवदेव पांडे ने बंग महिला घोषकृत चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। राजेंद्र बड़वालिया ने रेवरेंड जे न्यूटन की एक जमींदार का दृष्टांत को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। देवी प्रसाद वर्मा के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी 1901 माधवराव सप्रे हैं, छत्तीसगढ़ मित्र से प्रकाशित। नवीन खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी अमेरिका के पादरी रेवरेंड जे न्यूटन द्वारा लिखित एक जमींदार का दृष्टांत 1871 ईस्वी है। दादू के शिष्य जगजीवन दास ने सतनामी
दादू के शिष्य जगजीवन दास ने सतनामी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। राम परीक्षा कहानी रेवरेंड जे न्यूटन की है। सेनापति के गुरु हीरामणि दीक्षित थे। अणुभाष वल्लभाचार का अधूरा ग्रंथ है जिसे उनके पुत्र विट्ठल नाथ ने पूरा किया। स्वयं प्रकाश की कहानी मात्रा और भार, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी, अगली किताब, आसमां कैसे कैसे, अगले जन्म संधान आदि अगले जन्म संधान। गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी रासो का परंपरा को दो वर्गों में विभाजित किया: धार्मिक रासो काव्य परंपरा और ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा। गणपत चंद्रगुप्त ने मुनि शालभद्र द्वारा रचित भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी का प्रथम रासो काव्य निर्धारित किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। बृहद नयचक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइलधवल ने किया। बृहद नयचक्र का वास्तविक नाम दव साहस प्रयास है। दव साहस, दव स्वभाव प्रकाश। मत्स्येंद्र नाथ चौथे बोधिसत्व अलिकेतेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। निस्बंधुओं में गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने ग्रंथ तंत्र लोक में मच्छंद विभु या मत्स्येंद्र नाथ की रचना की। चरपट नाथ का पूर्व नाम चरकरा नंद या चौरंगी नाथ। चरपट नाथ का पूर्व नाम चरकरा नंद या चौरंगी नाथ गोरखनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत नाम प्रसिद्ध हुए। नाथ संप्रदाय ग्रंथ के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। मत्स्येंद्र नाथ जलंधर, नागार्जुन, चरपट नाथ, गोरखनाथ आदि का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि माना है। 7वें अलवार संत के चेरवंशी राजा कुलशेखर का ग्रंथ पेरुमाल तेरुभेद है। अलवारों में सर्वाधिक लोकप्रिय शठकोप थे। उन्होंने निम्न पुस्तकों की रचना की है: तिरुवायमोली, तिरुविरुत्तम, तिरुवर्ग शरियम, पर्यात स्वादंदी, सहस्त्र गीत, है ना। डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी ने दादू की प्रमाणिक रचनाओं का संकलन दादू दयाल शीर्षक से संपादित किया। सखी या स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना रामचरण दास ने की। नेही नागरी दास ने हित हरिवंश जी के पुत्र गोस्वामी वनचंद से दीक्षा वृंदावन में ग्रहण की। भारतेंद्र की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र, हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन किसका है? रामचंद्र तिवारी। हिंदी का गद्य साहित्य। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।